हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा हुए एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और यूपीपीसीएस की भी परीक्षा आपने दे ली है और आप इतने मेहनती हैं, इतने जीवट हैं कि आप खुद को मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि कोई और आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आपको दूसरे लोग मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका लेवल बाकी लोगों से ज़्यादा है। इस बात में यकीन आपको रखना ही होगा। तो आपको कभी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे निराशावादी लोग मिल जाएंगे। आपके दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, कहीं भी हर तरह के पीस रहते हैं। तो आप उनसे परेशान मत होइए, उनको भी मोटिवेट करते रहिए कि यार अच्छा हो जाएगा, अगर इसमें नहीं हुआ तो मुकाम पाने के लिए दूसरे भी रास्ते हैं और इससे बड़ी मंजिल और मुकाम हम हासिल करेंगे। तो परेशान नहीं होना है आपको। एग्ज़ाम है, चलो देखते हैं। खैर, आपने अच्छा किया होगा क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत किया है, इसलिए आप अच्छा करेंगे। और ये प्रारंभिक परीक्षा हो गई है, अब इससे भी बड़ी परीक्षा की तैयारी में जुट जाना है। तो 2-4 दिन, एक हफ्ते फ्री होइए, पढ़ाई बंद करिए, मूवी देखिए, दोस्तों के साथ थोड़ा सा मस्ती करिए। अगर मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद के कटरा में कहीं भी रहते हो तो घर घूम आइए 2-4 दिन, 10 दिन, एकदम किताबें बंद कर दीजिए। किताबों के नाम पे पढ़ना है तो कुछ कहानियाँ पढ़िए, कविताएँ पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, दोस्तों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, क्योंकि तैयारी करने वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि आपका घर परिवार और समाज छूट जाता है, आपके बचपन के दोस्त धीरे धीरे छूट जाते हैं, आपका गांव छूट जाता है, आपके रिश्तेदार छूट जाते हैं और पढ़ाई के चक्कर में आपका समाज छूट जाता है। तो जब भी परीक्षा ख़त्म हो, एक आध हफ्ते के लिए ये ज़रूर करिए, थोड़ा समाज व्यवहार निभाइए। थोड़ा सा बुरा लगेगा, लोग कुछ कमेंट भी करेंगे, तो परेशान मत होइए। अपने छोटे बड़ों से मिलिए और खूब बातें करिए। देखिए, फिर आएंगे ना तो पूरी ऊर्जा आपने नए सिरे से भर जाएगी, मतलब रिचार्ज होकर आइए ना। तो हर परीक्षा के बाद खुद को रिचार्ज करिए, घर वालों के बीच रहिए 4-6 दिन, भागिए मत उनसे। अगर भागते रहेंगे ना तो कभी मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली ताकत घर परिवार से ही मिलती है। तो ज़रूर उनके बीच जाइए। फिर देखिए, आप रिचार्ज होकर आए हैं और फिर मुख्य परीक्षा जो है बहुत बड़ी परीक्षा होती है। आप जितना अंदर से ताकतवर रहेंगे उतना ही अच्छा आप करेंगे, और यह मोटिवेशन आपको अपने अंदर खुद ही लानी है। कुछ देर भाषण, उपदेश, प्रवचन जैसा कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन मोटिवेशन तो आपको अपने अंदर से ही लाना होगा कि आपको मुकाम कौन सा हासिल करना है। ये सिर्फ आप तय कर सकते हैं। कितनी बड़ी असफलताएं होंगी, उसके बाद सफलता भी आप ही तय करोगे। आज असफल हुए हैं तो कल सफल हो जाएंगे, इसमें क्या रखा है। तो कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, और कोई इलाज नहीं है। और आगे ना मुख्य परीक्षा देनी है तो सबसे ज़रूरी जानते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस है। खूब लिखिए और ये सलाह लेना बंद कर दीजिए। कितना सलाह लोगे भाई? अच्छा लिखना है तो सिर्फ अभ्यास से होगा। लिखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो। ये फलानवा कोचिंग का नोट्स, फलाने स्टूडेंट का नोट्स, सर का नोट्स, ये सब चक्कर में बहुत परेशान मत होइए। पढ़िए, डिटेल में चीज़ों को पढ़िए। मुख्य परीक्षा की तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती है, उसके लिए आपकी सालों की मेहनत काम में आती है। आपने हाई स्कूल, इंटर, यूजी, पीजी सब किया होगा, आपने पढ़ा है ना। तो आप जैसे पढ़ते हैं, जैसे सोचते हैं, आप जैसे होते हैं वही तो लिखते हैं। कुछ नया आप नहीं हो जाते हैं। उसी को शार्प करना है, उसी को बेटर करना है। आप अगर सही ढंग से सोचते नहीं हैं तो सही ढंग से लिखेंगे कैसे, और सही ढंग से सोचेंगे कैसे कि फलाने कह दे आप ऐसे सोचिए, आप सोचने लग जाएंगे। ये तो नामुमकिन है, वो तो आप ही सोचोगे। अच्छा बताइए, एक बहुत अच्छी कहानी या कविता या कुछ भी आप पढ़े हों, अगर उसको आप व्यवहार में नहीं लाते हैं
तो आप कैसे कर पाओगे? आपके पास अच्छे शब्द कैसे आएंगे? आपने जो पढ़ाई किया है, अगर दोस्तों के बीच उसको डिस्कस करिए, मान लीजिए चाय पीने निकलते हैं, तो आपका व्यवहार कैसा रहता है, आपकी भाषा कैसी रहती है, आप अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, छोटा बड़ा लोगों को कैसे मानते हैं, चीज़ों को कैसे जज करते हैं, इससे डिसाइड होता है। जानते हैं 25 से 50 शब्द आप रट सकते हैं, उसके बाद जब लिखना और बोलना शुरू करते हैं ना, तो आप जो अंदर से जितना होते हैं सिर्फ उतना ही सामने आता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ बोलिए तो आपके बारे में पता चले। तो जब आपको ना पता हो, आपका ज्ञान सीमित हो और आप बातें ना कर पाते हो, तो वहाँ चुप रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मुंह खोलेंगे ना, आपके बारे में सब पता चल जाएगा। जैसे अपने दोस्तों के बारे में देखिए, उनसे कहिएगा मत, क्योंकि दोस्ती टूट जाएगी। कोई लड़की गुजरती है, कोई महिला पास से गुजरती है, तो कैसे कमेंट करते हैं, चाय वाला, ठेले वाला, अरे मतलब जितने लोग रहते हैं, रिक्शे वाला, आप या आपका मित्र कैसे बात करता है, पैसा देते समय कैसा एक्सप्रेशन रहता है, या वो आपसे कैसे बात करता है। अगर वो आपसे अच्छा बात नहीं कर रहा है और किसी और से अच्छे ढंग से बात कर रहा है, तो आप में ऐसी कौन सी कमी है? यही तो पर्सनालिटी है। जैसे इंटरव्यू की आप तैयारी करने लग जाओगे, क्या इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है? आपका व्यक्तित्व तो बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। तो जो आपका व्यवहार है, इसको सही करिए। हर समय वैसे ही बोलना है, वैसे ही रहना है, वैसे ही करना है, क्योंकि अभिनय आप नहीं कर पाओगे। अगर आप अच्छे अभिनेता होते तो बहुत अच्छा स्कोप आपके पास रहता। टीवी, फिल्म अब तो बहुत ज़्यादा आ गया है, OTT तो बहुत सारी काम आप कर सकते थे, लेकिन आप नहीं हो, आप एक्टर नहीं हो। आप जैसे हो वैसे दिखना है, तो आप वो कैसे दिखेंगे? आपका व्यवहार और बर्ताव, अध्ययन, समझ और ज्ञान, वो एक साथ चलता है। जो आपकी पर्सनालिटी में दिखता है, आपकी भाषा में उसे आना ही आना है। तो जब आप किसी छोटे आदमी से, जैसे आप कैसे हैं, ये किसी ताकतवर आदमी के सामने का आपका बर्ताव कैसा है, इससे निर्धारित नहीं होता है। आप एक छोटे, गरीब, लाचार, बेबस, मासूम व्यक्ति से कैसा बर्ताव करते हैं, इससे आपका व्यक्तित्व समझ में आता है कि हकीकत में आप क्या हैं। अच्छा बताइए, शहर का SP है, DM है, विधायक है, सांसद है, आपकी हैसियत ऐसी नहीं है कि उससे तेज़ आवाज़ में खराब शब्दों से आप बात कर सकें। आपको वहाँ तो पोलाइट ही रहना है। तो ऐसी जगहों पर आपके बर्ताव और व्यवहार से आपका व्यक्तित्व, बताइए कैसे आकलन होगा उसका? आपके व्यक्तित्व का आकलन होगा कि आपके घर में काम करने वाला जो व्यक्ति है, उसके साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं। एकदम छोटा आदमी, जिससे आपका जीवन, या कहिए जिसके बगैर आपका जीवन नहीं चल पाता, उसके साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं, इसी से आपके व्यक्तित्व का सही आकलन होता है। तो सावधान रहिए, आपके व्यक्तित्व का आकलन हो रहा है, आप कैसे बात देते हैं, बात करते समय किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो अपने शब्दों के चयन पर ध्यान रखिए, यही आपका व्यक्तित्व बन जाता है। और फिर जब आप मुख्य परीक्षा लिखने जाएंगे ना, तो विश्लेषण करने की जो आपकी क्षमता है, वो वहाँ भी दिखती है। एथिक्स का एक पेपर होता है, कैसे तैयारी कर लेंगे? आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा और आपका सोच ही गड़बड़ है, आप गलत बर्ताव करते हो, आप उस दिशा में सोच ही नहीं पाएंगे। जब जवाब लिखोगे तो वही लिख दोगे। बाई चांस रटा रटाया कोई क्वेश्चन आंसर हो जाए, अलग बात है, वो जच भी सकती है आपके फेवर में। तो चीज़ों का मूल्यांकन कैसे करना है, इसे आदत में ले आइए, क्योंकि सारा पेपर, सारा कुछ इसी पर आधारित है। आपको जो प्रश्नोत्तर शैली में किताबें मिल जाएंगी, पढ़िए, अच्छा है, आपको दशा और दिशा तो समझ में आ जाएगी, लेकिन अपने व्यक्तित्व में उन चीज़ों को शामिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा साहित्य पढ़ेंगे। मान लीजिए एथिक्स की आपको तैयारी करनी है,
तो कुछ किताबें पढ़ के आप नहीं कर पाओगे। जब तक आप उसे लोक व्यवहार में, अपने व्यवहार में और चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो आप सोचिए चीज़ों का कैसे प्रभाव पड़ता है जीवन पर। अच्छा देखिए, तकनीक का प्रभाव कैसे पड़ता है समाज पर, व्यक्ति पर, परिवार पर। इंटरनेट, मोबाइल, वीडियो कॉल सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो किस तरह से समाज बदल रहा है। सोचिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद इतना अकेलापन कैसे बढ़ गया है। सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है ना, जब चाहें आप दुनिया से जुड़े रहते हैं और हर वक्त नेट के थ्रू आप कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, फिर भी अकेले हैं। तो ये क्यों आ रहा है? अब इस बात को सोचिए। जितने लोग होंगे उतने जवाब होंगे, तो इसी जवाब को ढूंढने का नाम तैयारी करना है। तो खूब पढ़िए, संपादकीय पढ़िए, अच्छे आर्टिकल पढ़िए, तब जाकर वो अच्छा ये ऐसे भी सोचा जा सकता है, एक पक्ष इसका भी है। और इस सोचने की प्रक्रिया में आपको अपने जातीय धार्मिक दुराग्रह से बाहर निकलना होगा, जो सबसे कठिन काम है। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र दुनिया पर शासन व्यवस्था या दुनिया पर शासन करने की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। पर हमारे पास जाति धार्मिक समूह है और पूरा देश उसी से बना है, और हम किसी न किसी जाति धार्मिक समूह में पैदा हुए हैं और हमारा उससे एक लगाव है। फिर ये लगाव दुराग्रह के हद तक है, तो जाति बोध भरा हुआ है और ये दुराग्रह घृणा के हद तक पहुंच जाती है। तो इससे मुक्त होना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज्ञानवान होना पड़ेगा, इसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा, खूब सारी बातें करनी पड़ेगी और अपने विचार को शेयर करना पड़ेगा। तो सोचिए, उसको लिखने की आदत डालनी होगी। उसमें अच्छा लिखाएगा, कुछ बुरा लिखा जाएगा, फिर यह अभ्यास आपको एक अच्छा लेखक बना देगी। फिर आपका लेखन प्रभावशाली होने लगेगा। अब सोचिए, 1-2 दिन में हो जाए तो ये नहीं होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में शामिल होकर आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और अपने लेखन को सशक्त बनाएंगे। फिर देखिए सफलता आपको कैसे नहीं मिलती। तो ये प्री परीक्षा हो चुकी है, प्रश्नों को भी मिला लीजिए। इतने उतने प्रश्न कम ज़्यादा भी होंगे, जैसा कि चलता रहता है, पर परेशान मत होइए। खूब मेहनत करिए और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। मान लीजिए आप पीटी में ही फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो वही है। संविधान नहीं बदलेगा, भूगोल भी नहीं बदलेगा, इतिहास भी नहीं बदलेगा। साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, ऐड हो जाएंगी, पढ़ लेंगे। तो जितना तैयार रहेंगे, जैसे कहा जाता है ना कि जो योद्धा अभ्यास जितना ज़्यादा किया रहता है, उसे युद्ध भूमि में उतना ही कम रक्त बहाना पड़ता है। तो आप अभ्यास खूब करिए। कभी कभी परिणाम आपके पक्ष में आते हैं, कभी आपके पक्ष में नहीं भी आ सकता है। उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि ये परीक्षा है और आपका मूल्यांकन आप खुद नहीं करेंगे, मूल्यांकन तो कोई और ही करेगा ना। तो जब कोई और करेगा तो और ही तरीके से करेगा। उसके अपने पैरामीटर्स होंगे, कभी हमारे पक्ष में आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तो दोनों स्थितियों को आपको स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। स्वीकार करेंगे फिर लग जाएंगे, इस बार नहीं तो अगली बार सही। और अपनी काबिलियत, हुनर और परिश्रम पे भरोसा रखना है। अच्छा, एक और बात चलती है प्रतियोगी छात्रों के बीच में, बहुत करप्शन है, बहुत गड़बड़ है। हाँ, सही बात है। अगर आपको लगता है कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि आपका चयन नहीं हो सकता, तो आपको परीक्षा नहीं देनी चाहिए। आपको हमेशा ये मानना पड़ेगा कि कहीं कोई करप्शन नहीं है और पूरी ईमानदारी से चीज़ें चल रही हैं और आपके मेहनत को सार्थक परिणाम मिलेगा और आप इसलिए परीक्षा दे रहे हैं। तो फिर निश्चिंत होकर तैयारी करिए, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है और आप टॉप करके मानेंगे, तभी आप परीक्षा में सफल होंगे। नहीं तो यही रोते रह जाएंगे और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, आप अपना जीवन झोंक रहे हैं, अपना परिश्रम लगातार लगाए हुए हैं, तो बाकी बकवास चीज़ों पर फोकस मत करिए, सिर्फ मेहनत और परिश्रम करिए। अगर लगता है कि सब गड़बड़ है तो कुछ और करिए। इन्हीं बातों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि खुद को मोटिवेट रखिए और खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब लिखिए और दिनों दिन अपने को इम्प्रूव करिए। तो फिर ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर, और इसी के साथ आज की बात ख़त्म की जाती है और हम देशभक्त हैं। हाँ, तो जय हिंद, जय भारत।